जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों चलिए देखते हैं कि आपके हेटर्स की क्या एनर्जी है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि क्या बताना चाहते हैं आप मेरे व्यूअर्स को। व्हाट डू यू नीड टू नो, क्या जानना इम्पोर्टेंट है आपके लिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, क्या जानना इम्पोर्टेंट है मेरे व्यूअर्स के लिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है स्ट्रेंथ की। ठीक है, यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिप्टा, जमिनी, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं आप, या फिर कोई अदर पर्सन। ओके, तो मेष, सिंह और धनु राशि, तुला, मिथुन, कुंभ राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। नंबर है आपके लिए 8, 1, 18। 8, 18 आपको दिखेगा, ये 18, 8 आपको दिख सकता है। इसके अलावा 8, 8, 888 भी आपको दिखेगा। अबंडेंस, पैसे का चक्कर। 2 और 12, 2, 12 भी आपको दिखेगा। तो ये रीडिंग आपसे ज़्यादा रेजोनेट होगी। फूल की एनर्जी आ रही है। चलिए लेट्स चेक इट आउट। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर इस वक्त आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम चल रही हैं, बीच में आप प्रॉब्लम से निकल आए थे, लेकिन फिर से मुझे एनर्जी आ रही है कि आप प्रॉब्लम में फिर से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। अगर ऐसा है तभी ये रीडिंग आपसे रेजोनेट होगी, नहीं तो ये फ्यूचर की एनर्जी भी हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर अलर्ट की एनर्जी आई है कि आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप फिर से या तो किसी ऐसे व्यक्ति के साथ डील कर रहे हैं जो सही नहीं है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। मे बी क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी है स्ट्रेंथ की है, मतलब किसी ऐसे व्यक्ति को आप फीड कर रहे हैं जो आपके लिए सही नहीं है। एंड फूल की एनर्जी है, आपकी नज़र उस पर नहीं है। मे बी आपको कई बार अलर्ट किया गया है, कई बार आपको बताया गया है, लेकिन आप उस पर फोकस नहीं कर रहे हैं। या फिर शायद आपको पता भी है कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप आई डोंट नो वाई कि आप उसके चक्कर में फिर से पड़ जाते हैं। कई बार आपको पता चल चुका है, कई बार अलर्ट आ चुका है, कई बार ऐसे सिग्नल आपको मिल चुके हैं, डिवाइन की तरफ से आपको अवेकेंड किया जा चुका है, झटके लग चुके हैं, लेकिन फिर भी दिख रहा है कि आप उसको अम, समझने के लिए तैयार नहीं है। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब किसी आप फिर फंसे हैं उसके चक्कर में। एंड फिर से डार्क नाइट ऑफ द सोल की एनर्जी, फिर से आप अकेले पड़ गए हैं, फिर से स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर से दिक्कतें आ रही हैं। 819, ये इंसान बहुत मैनिपुलेटिव हो सकता है, डोमिनेटिंग हो सकता है। एंड आपके साथ इसकी एनर्जी आपको हार्म कर रही है। डिवाइन इसको क्लियर कीजिए। मजिशियन क्यों है? 7 ऑफ सॉर्ड, ये धोखेबाज इंसान है, छलकपट करने वाला व्यक्ति है। 718 की एनर्जी, स्ट्रेंथ की एनर्जी, ये आपकी स्ट्रेंथ तोड़ने में लगा हुआ है। सॉरी। कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके ऊपर काफ़ी टाइम से ब्लैक मैजिक कर रहा है। एंड ये कोई पैटर्न बन गया है, आप इनके जाल से, इनके ट्रैप से निकलते हैं, ये फिर से आपको उसी में घसीट लेते हैं, ये फिर से आपके ऊपर उसी तरीके से ब्लैक मैजिक करते रहते हैं। 819, 817 स्टार की एनर्जी। स्टार की एनर्जी का मतलब ये है कि ये व्यक्ति फिर से पावरफुल है, पॉजिटिव है। मे बी आपके कोई वीक पॉइंट है, आपकी कोई वीकनेस है, जिसकी वजह से आप बार बार उसके ट्रैप में आ जाते हैं। कोई तो वीक पॉइंट है आपका उसके पास, या फिर आप उसके सामने सरेंडर हो जाते हैं। आई डोंट नो, ऐसा दिख रहा है कि मतलब आपको पता है, आप अंदर से जानते हैं कि ये व्यक्ति आपके लिए सही नहीं है, फिर भी आप उसके चक्कर में पड़ते हैं। ये कोई मदर फिगर हो सकता है। यहाँ पर दिख रहा है मून साइकिल में आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किए जा रहे हैं। 18, 1, 19 सन की एनर्जी। यस, इस वक्त तो मुझे दिख रहा है फिलहाल ये जो मजिशियन है ये बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि इसने आपके ऊपर मून साइकिल में कोई मैजिक किया था, कोई स्पेल किया था जो सक्सेसफुल हुआ है। 18, 1, 19 एंड 7, 26, फिर से 8 की एनर्जी। 8 की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। मुझे बहुत हद तक ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि डस्टनी स्वैप वाले स्पेल चल रहे हैं आपके ऊपर, शनि वाले। जैसे मे भी कोई आपके ऊपर प्रोजेक्शन कर रहा है कि उसकी जो बैड कर्मा है वो आपके ऊपर आ जाए एंड आप उसको झेलें। आई डोंट नो, मैं इन सब चीज़ों पे, इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा मुझे फेथ नहीं है कि कोई अपने कर्मा किसी को ट्रांसफ़र भी कर सकता है, लेकिन मे भी तंत्र में ये पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पे ऐसी कंडीशन दिख रही है जैसे कोई इस चीज़ को करने में सक्सेसफुल हुआ है,
किसी ने आपकी सारी सरदर्दी आपके ऊपर डाल दी है एंड आप फिर से 8 ऑफ सॉर्ड्स, खून के आंसू बने वाली कंडीशन में है। 18 8 फिर से 26 एंड 8 8 16 टॉवर की एनर्जी है। टॉवर आया है आपके ऊपर। 18 एंड 16 34 7 इल्यूजन की एनर्जी है। मे भी आप बहुत सारे लोगों पे डाउट कर रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ये कौन व्यक्ति है। आपको सब पे डाउट हो रहा है, कभी आपको लगता है ये व्यक्ति है, कभी आपको लगता है वो व्यक्ति है। एंड ये क्योंकि मून साइकिल पे हो रहे हैं तो मुझे दिख रहा है कि हर बार मून साइकिल पे आपके ऊपर कुछ ना कुछ अटैक होता है, जिसकी वजह से आप बीच में कोशिश करते हैं निकलने की, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारते हैं, लेकिन फिर उसके बाद आप उसके चक्कर में आ जाते हैं। 18 to 20 जजमेंट की एनर्जी आ चुकी है। ऐसा दिख रहा है इट्स हाई टाइम। डिवाइन नाराज़ हो रहे हैं। यहाँ पे दिख रहा है कि डिवाइन ने आपको बहुत बार बताया है कि ये व्यक्ति आपके लिए ठीक नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर देखिए आपको पनिशमेंट भी दिया। जैसे पनिशमेंट क्या, नज़रिया गलत है आपका। 2 12 14 टेम्परेंस की एनर्जी है। इससे आपको डिटैच होना है, लेकिन मे भी आप उसको बार बार आप इससे कनेक्ट हो जाते हैं, बार बार आप इसको अपनी लाइफ में लेके आ जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ के स्ट्रगल बढ़ जाते हैं। 8 12 20 फिर से आ गया। 20 20 40 में भी किसी की 40 एज हो सकती है, कोई 20 ईयर्स का हो सकता है। चलिए थोड़ा सा क्लेरिफाई करते हैं मून की एनर्जी क्यों है। 7 ऑफ कप। यस, इल्यूजन में फंसाने के लिए आपके ऊपर इल्यूजन स्पेल किए जाते हैं। 7 7 14 टेम्परेंस की एनर्जी। आपके इंट्यूशन पे अटैक किया जा रहा है, आपके ऊपर साइकिक अटैक किए जा रहे हैं। मे बी आप हीलर हैं, मे बी आप टैरो रीडर हैं, एंड या फिर आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, या फिर आप बहुत जल्दी तड़ लेते हैं तो आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक किया जा रहा है, उस पर साइकिक अटैक किए जा रहे हैं कि आप पहचान ना पाएँ कि कौन है ये व्यक्ति। 8 ऑफ बैंड क्यों है। 6 ऑफ कप। 8 6 14 टेम्परेंस की एनर्जी फिर से है। टेम्परेंस की एनर्जी भी बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे डिटैच। मे बी आपको हर चीज़ से डिटैचमेंट फील हो रहा है, आपके ऊपर उच्चाटन किया जा रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हैं, आपको अपनी फैमिली में बहुत सारे लोगों पे डाउट हो रहा है। आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर किसी की ये चाल हो सकती है कि आप अपने लोगों पे डाउट करने लग जाए, जो आपको सपोर्ट करते हैं, जो आपके वेलविशर हैं, आप उन्हीं पे डाउट करने लगें, जिससे कि आप अकेले पड़ जाएं एंड देन शिकार किया जा सके, क्योंकि जो अकेला होता है उसी का शिकार होता है। जो लोग ग्रुप में होते हैं उनके ऊपर अटैक करना मुश्किल होता है, मैन पावर होती है आपके पास। ओके, 8 ऑफ सॉर्ड क्यों आया है। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। 5 ऑफ कप। डिप्रेशन की एनर्जी है। यस, मुझे दिख रहा है कि मल्टीपल अटैक किए जा रहे हैं आपके ऊपर, मतलब जैसे चक्रव्यूह नहीं होता है, चक्रव्यूह बना करके कि इस तरीके से मुझे दिख रहा है कि इस बार आपका जो ये मजिशियन है, इसने बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग करके आपको बिल्कुल घेर करके, कि जैसे कि आपके जितने वेलविशर हैं उन सबको आपकी लाइफ से निकाल दिया जाए एंड आपको अकेला कर दिया जाए, आपको डिप्रेस कर दिया जाए, आपको इतना नेगेटिव कर दिया जाए, आपको लगे जैसे हर कोई इंसान आपको धोखा दे रहा है, सबने आपके साथ गलत किया है, डिवाइन ने भी आपके साथ गलत किया है, मतलब आपका बिल्कुल सब तरफ से कट ऑफ हो जाए, जिससे कि फिर 8 5 13 डेथ की एनर्जी है। मतलब इतना डिप्रेस आप हो जाएं। डिवाइन से कनेक्शन देखिए आप किसी भी कीमत पे मत छोड़िए, क्योंकि यहाँ पर किसी की स्ट्रेटजी यही है, भले ही आपका कोई इंसान साथ ना दे, लेकिन अगर ईश्वर आपके साथ हैं तो कोई आपका कुछ नुकसान नहीं कर सकता। लेकिन मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आजकल आपका ईश्वर से भी भरोसा उठा हुआ है। ओके, यूनिवर्स इसको बताइए लवर्स की एनर्जी। 2 ऑफ कप को क्लेरिफाई किया है लवर्स ने। यस, तो ये आ गया, मतलब कि 6 to 8 स्ट्रेंथ की एनर्जी। आपकी फैमिली आपकी स्ट्रेंथ है, आपके लव्ड वन आपकी स्ट्रेंथ है, आपके पार्टनर आपके ईश्वर आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस मजिशियन ने इस चीज़ को चेक किया है कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है। एंड यहाँ पर यही मुझे दिख रहा है कि आपकी वीकनेस आपकी फैमिली है। इस वजह से, या फिर आपकी वीकनेस या फिर आपकी स्ट्रेंथ आपकी स्पिरिचुअलिटी है, तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है उस पर अटैक किया जा रहा है। यस, जिससे कि आपको पनिश किया जा सके, जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया जा सके। डिवाइन इसको भी क्लेरिफाई कीजिए। मदर ऑफ सॉर्ड। यस, मे भी आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है, आप सबको डाउट कर रहे हैं। यस, आपके सबके साथ रिलेशनशिप या तो ख़राब हो रहे हैं, या ये कोई लेडी है जो चाहती है कि आपका सबके साथ रिलेशनशिप ख़राब हो जाए।
एंड डन। देखिए मैंने पास्ट में भी रीडिंग की थी, वहाँ पर ऐसा दिख रहा था जैसे कोई व्यक्ति है जिसने ईगो पे ले लिया है, क्योंकि आप हर बार निकल आते हैं एंड लगातार रीडिंग में निकल के आ रहा है कि डिवाइन आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है जैसे कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा चिढ़ गया है इस बात से कि आप हर बार निकल कैसे सकते हैं। एंड जैसे उसने मजिशियन ने, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट एनर्जी ही मजिशियन की आई है, एंड उसने छुप के अटैक करना शुरू किया है, क्योंकि नाइट टाइम में जब आप सो रहे होते हैं, मून साइकिल जब पूर्णिमा अमावस्या होती है, इस टाइम पर आपके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं, बाकायदा प्लानिंग प्लॉटिंग करके कि जैसे आपको घेर के इस तरीके से घेराबंदी की जाए कि आप निकल ना पाए उससे। देखिए आपको ईश्वर के साथ अपना कनेक्शन बिल्कुल ख़राब नहीं करना है। आपको, आई नो इट्स वेरी हार्ड, लेकिन आपको पॉजिटिव रहने की जितनी कोशिश हो सकती है उतनी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर इमोशनल, आपके इमोशन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ओके, आपके इमोशन को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, जिससे कि आप नेगेटिव हो जाएं, डिप्रेस हो जाएं, सैड हो जाएं, आप फाइट करने के लिए तैयार ना हो, जिसके बाद आपके ऊपर अटैक हो, तगड़ा फाइनल अटैक। तो भाई इससे बहुत ज़्यादा आपको बच के रहने की ज़रूरत है। तभी भी मैं आपके लिए डिवाइन की गाइडेंस निकाल लेती हूँ। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसी कंडीशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। एक कार्ड, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस, वेरी गुड। जस्ट मिनट, मैं थोड़ा सा, हालांकि इसका कोई तुक नहीं है, इस मैसेज को मैं साइड करूँगी। डिवाइन प्लीज़ मुझे बताइए कि ऐसी कंडीशन में मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए। एंजल्स इन द नियर फ्यूचर, एक कार्ड और दीजिए डिवाइन, कोई गाइडेंस दीजिए। लुक एट द बिगर पिक्चर। इमोशंस आर रनिंग हाई, मे बी इस वक्त आपके इमोशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हों, आपको रोना आता हो, आप अंदर से आपका दिल हैवी रहता हो। ओके, जगह जगह सी चीज़ों पे आपको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, बहुत जल्दी आप हाइपर हो जाते हैं। ओके, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर आपकी लाइफ में एक बड़ा चेंज आने वाला है, एक बड़ा चेंज आने वाला है। ये जो कुछ भी हो रहा है, देखिए आपको पहली बात तो ये है कि बिल्कुल कूल काम रहना है, आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, सरेंडर करना है आपको सिर्फ। क्योंकि जब कंडीशन आपके हाथ से बाहर हो जाए, जब इतने सारे शत्रु आपके ऊपर हावी हो जाएं, जब आपको लगे कि कुछ भी अपने हाथ में नहीं है, तो सरेंडर कीजिए एंड कोशिश कीजिए पॉजिटिव रहने की। एंड स्पिरिचुअलिटी बिल्कुल भी मत छोड़िए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जो कुछ भी हो रहा है, क्योंकि जो भी ये मजिशन कर रहा है, अगर मेरी नज़र में है तो ईश्वर की नज़र में पहले है। ओके, एंड ये चीज़ें किस तरीके से पलट जाएंगी ये आपको बस देखना होगा। ओके, तो अपनी स्पिरिचुअलिटी को बिल्कुल मत छोड़िएगा। बॉटम में माता रानी का भी कार्ड आ चुका है, आप सब कुछ सरेंडर कीजिए। देखिए ये माता रानी है, ये डेविल को, ये जो लाइन होता है इसकी सवारी करती हैं, तो समझ जाइए कि ये जितने भी चालाकी दिखा रहे हैं इन सब के ऊपर माता रानी का प्रोटेक्शन है आपको। एंड ये फूल की एनर्जी है, तो वही चीज़ है कि सरेंडर कीजिए, आप पूरी तरीके से डेडिकेशन रखिए अपना डिवाइन के लिए, सब कुछ देखा जा रहा है। ओके, जय माता दी।